हेलो, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में आगे के टॉपिक को, जिसमें हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे कि किस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैसे होंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने इससे पहले एक चार्ट बनाया था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एस पी डी ऐसे करके कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें कैसा कैरेक्टर या कैसे होता है, वहाँ पे ये बात की गई थी। ठीक है ना, यानी क्या कैरेक्टर शो कर रहा होता है। हमारा जो टॉपिक था वहाँ पे नेक्स्ट मतलब पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये यहाँ पे छोड़ा था कि हम लोग को अब ये देखना है कि मान लीजिए एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जब आप शेप देखोगे तो उसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। तो उस फिक्स शेप के अंदर कैसे उसकी साइज बड़ी होती है या छोटी होती है, वो किस पे डिपेंड करता है। आज का टॉपिक ये है। ठीक है ना, नहीं समझे तो अभी आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तब बनता है जब हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं। यस और नो, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल को अगर हम मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो जब ये मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है तो इसका एक सिंपल एक शेप होता है, और वो शेप कुछ इस तरीके से होता है, इस टाइप से। एक क्या होता है बड़ा और एक क्या होता है छोटा, यानी छोटा वाला पोर्शन बड़ा वाला पोर्शन। इस बड़े वाले को बोलते हैं लार्ज लोब और स्मॉल लोब, यानी इसका एक फिक्स शेप बनता है और ये इस तरीके से होता है, स्मॉल लोब। अब इसमें आप देखोगे स्मॉल लोब और लार्ज लोब में भी जो लार्ज लोब होता है वो जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है, यही पार्टिसिपेट करता है किस पे अंदर, किसमें सर, ओवरलैपिंग में। यानी ओवरलैपिंग के अंदर लार्ज लोब ही पार्टिसिपेट करता है। जैसे आप लोगों ने इससे पहले देखा होगा, कई सारे आप लोगों ने बॉन्ड बनाए होंगे, तो CH4 वाला देखा होगा। तो CH4 में क्या होता है कि कार्बन है, तो कार्बन से आप बहुत सारे सभी के सभी अटैच्ड होते थे। जैसे कार्बन का आप देखोगे तो कार्बन के टोटल कितने हैं, 4 होते हैं। तो 4 कुछ इस तरीके से होते हैं अगर आप देखोगे तो, यहाँ पे, फिर इसी तरीके से यहाँ पे लेके ऐसे बन जाता था दूसरा, फिर इसका वाला यहाँ पे देखोगे तो इसका वाला इसमें चला जाता था और यहाँ पे बन जाता था तीसरा, और फिर इसी तरीके से एक यहाँ पे बन जाता था और एक बड़ा वाला यहाँ पे, तो टोटल हो जाते थे 4। अब यहाँ पे कार्बन जो होता था, कार्बन क्या करता था, अपना जो है, अपना जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है अपने लार्ज लोब के अंदर रखता था। ठीक है ना, लार्ज लोब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रख लिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख लिया, बिल्कुल। अब जो हाइड्रोजन है वो अपना लेके आएगा और वो इसके साथ क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग, वो भी अपना सिंगल हाइड्रोजन लेके आएगा। हाइड्रोजन चूंकि क्या है CH4 में क्या है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जब लेके आएगा तो हाइड्रोजन का क्या होता है, कैसा ऑर्बिटल होता है, S वाला होता है। और कार्बन के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किस में होते हैं, P ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। तो P ऑर्बिटल में होते हैं तो इसलिए इस तरीके से बन रहा होता है। ठीक है ना, और एक्चुअल में P में है, S में है, एक्चुअल में नहीं है। मतलब आप देखोगे कार्बन के तो S और P दोनों में होते हैं, और S और P क्या कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो क्या बनाते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसी प्रकार से होते हैं, जबकि हाइड्रोजन का जो होता है वो सिंपल, वो हाइब्रिडाइज्ड नहीं होता है भाई, एक ही तो करता है, केवल इसमें कौन किया है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन बनाया है। हाइड्रोजन सिंपल अपना स्फेरिक फॉर्म में दिखाई लेके आएगा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा, फिर ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा, और ये हो गई यहाँ पे इस पोर्शन पे ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लार्ज लोब में ही क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इसकी जो साइज है, यानी लार्ज लोब और स्मॉल लोब की जो साइज है, यानी ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो साइज है, ये साइज ऐसे ही रहती है कि चेंज होती है, और चेंज होती है तो कौन सा फैक्टर है या किस पे डिपेंड करता है ये चेंज, यानी डिपेंड किस पे करता है। सिंपल बात तो ये है कि डिपेंड किस पे करता है या फैक्टर क्या है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे हम लोग डिपेंडेंसी की, तो किस पे डिपेंड करता है, तो ये किस तरीके से, यानी किन किन लोगों से मिलके बना हुआ है, यानी S ऑर्बिटल से, P ऑर्बिटल से, यानी S ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज़्यादा है कि P ऑर्बिटल का कैरेक्टर है ज़्यादा है, इस पे डिपेंड करता है ये पूरा का पूरा साइज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं बता दूं कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी जो साइज होती है वो चेंज होती रहती है। इसका कारण है कि वो डिपेंड करते हैं S कैरेक्टर,
पी कैरेक्टर या डी कैरेक्टर पे। जिस तरीके का कैरेक्टर होता है उस अनुसार ये क्या होते रहते हैं, अपने साइज के अंदर क्या लाएंगे, चेंज लाएंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग इस कैरेक्टर को। ठीक, तो मैं मिटा रहा हूं। अब देखिएगा, इसमें फिर से हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की साइज के अंदर जो चेंज आता है वो कैसे आता है, इस बारे में देखेंगे। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता कौन है, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन बनाता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम। अब इस सेंट्रल एटम के पास दो चांसेस हो सकते हैं, या तो इस सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो, मतलब लोन पेयर ना हो, ठीक है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि लोन पेयर हो, मतलब दो केसेस हो सकते हैं ना, लोन पेयर हो या लोन पेयर ना हो। तो दोनों कंडीशन में साइज अलग अलग होती है, यानी साइज का जो कहानी होता है या साइज के अंदर जो चेंज आता है वो अलग अलग होता है। यानी अगर लोन पेयर नहीं होता है तो चेंज अलग टाइप का होता है, लोन पेयर होता है तो चेंज अलग टाइप का होता है। यानी लोन पेयर नहीं होगा तो हम आसानी से मतलब एक सिंगल तरीके से मतलब उसका पैटर्न जो होगा साइज निकालने का वो अलग होगा, और लोन पेयर अगर है तो उस कंडीशन में साइज के अंदर चेंज निकालने का अलग पैटर्न होगा। तो अगर लोन पेयर नहीं है तब कैसे निकालेंगे, तो सपोज कर लीजिए कि हम लोग सेंट्रल एटम के s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, तो कैसा बनेगा ये ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। अब इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की नेचर को अगर हम देखेंगे, यानी इस टॉपिक को देखेंगे, तो हम लोग निकाल रहे हैं परसेंट एस कैरेक्टर, यानी जो हम करने जा रहे हैं उसको बोलेंगे परसेंट एस कैरेक्टर एंड परसेंट पी कैरेक्टर। यानी हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना है, उसके अंदर कितना परसेंट एस कैरेक्टर है, कितना परसेंट पी कैरेक्टर है, यानी पी का कैरेक्टर कितना है। सर ये पता चल जाए तो साइज से कैसे पता चलेगा, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, फिर लास्ट मोमेंटम पे हम समझ लेंगे कि कैसे परसेंट एस कैरेक्टर और परसेंट पी कैरेक्टर से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का साइज कैसा होगा। ठीक है, चलो देखो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, मतलब ये मेरा टॉपिक क्या है, टॉपिक यही है, यानी हम निकाल रहे हैं परसेंट एस कैरेक्टर एंड परसेंट पी कैरेक्टर, वो भी तब जब लोन पेयर ना हो। फिर निकालेंगे हम लोग परसेंट एस कैरेक्टर और परसेंट पी कैरेक्टर जब लोन पेयर हो, किसके पास, सेंट्रल एटम के पास, क्योंकि सेंट्रल एटम ही क्या बनाता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इसमें देखा जाए तो एस और पी यानी टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, दो। मैं निकाल रहा हूँ परसेंट एस कैरेक्टर, ठीक है ना। तो पहले देखो टोटल कितने हैं, दो है, इसमें एस कितना है, एक है, तो उसको रखो ऊपर, टोटल कितना तो उसको रखो नीचे, और कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 100% से, तो 2 से कट गया, कितना आ गया, 50%। इसका मतलब क्या हो गया, 50%। 50% इसमें क्या है, एस कैरेक्टर। परसेंट पी कैरेक्टर निकाल लो, यानी पी का परसेंट कैरेक्टर देखो पी कितने परसेंट है, तो टोटल कितने ऑर्बिटल लिए गए हैं, इंटरमिक्सिंग कितने लोगों की हुई है, 2 लोगों की, इसमें पी ऑर्बिटल कितना है, 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, 100% से मल्टीप्लाई, तो ये 2 से कट गया 100, कितना आ गया, 50, यानी 50%। यानी इस sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर s के कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, सॉरी s कैरेक्टर कितना है, s का कैरेक्टर कितने परसेंट है, 50%, p का कितने परसेंट कैरेक्टर है, 50%। ठीक, ये तो पहला हो गया। इसी तरीके से और देखते हैं, और देखेंगे जैसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मान लीजिए एक s था और 2p और एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब इसमें फिर से मैं देखूंगा क्या, परसेंट एस कैरेक्टर और परसेंट पी कैरेक्टर, तो परसेंट एस कैरेक्टर अगर मैं देखूंगा तो पहली बात तो टोटल कितने ऑर्बिटल इसमें मिक्स हुए हैं, 1 और 2 3, तो 3 को कहाँ रखूंगा, नीचे। एस कितना है, एस है 1, तो फिर क्या कर दूंगा, परसेंट में चेंज करने के लिए 100%, 3 से काटूंगा कितनी बार में जाएगा, 33.33%, यानी एस कितना है, 33.33%। पी का देखूं, यानी पी कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3, पी कितना है, पी का कितना ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में आया है, 2, फिर क्या कर दूंगा 100% से मल्टीप्लाई, कट जाएगा, ये आ जाएगा 33.33,
और 33.33 का 2 में हो जाएगा तो 66.67%। ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कितना परसेंट पी कैरेक्टर है, तो 66.67। अभी इसकी बात बाद में करूंगा, इसलिए इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखिएगा, इसी तरीके से मैंने ले लिया तीसरे टाइप में sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर ले लिया तो फिर से मैं क्या देखूंगा, परसेंट एस कैरेक्टर। टोटल कितने हैं, 4। टोटल कितने हैं, 4। एस कितना है, 1। कितने परसेंट से मल्टीप्लाई, 100% से। काट दिया, कितना आ गया, 25। 25 से कम 25, यानी 25%। और फिर अगर मैं पी का निकालूं तो पी टोटल कितना है, 3। टोटल कितने हैं, 4। 100% से मल्टीप्लाई, कट जाएगा 4 से 25 और 25 दिया 75% पी कैरेक्टर। इसी तरीके से मैं और देख सकता हूँ, sp3d का मैं देख सकता हूँ, हाँ या ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा, परसेंट एस निकालूंगा, परसेंट एस का निकालूंगा तो फिर कितना होगा, 1। टोटल कितने हैं, 1 3 और एक मतलब 3 यहाँ पे, 1 4 हो गया और ये 5। टोटल 5 ऑर्बिटल थे, 5 पूरे 100%। 5 से काट दूंगा 20, यानी कितना परसेंट है, 20%। पी का निकालूंगा 3/5 इज इक्वल टू 100%, क्योंकि 3 ऑर्बिटल है इसके पी के। काट दूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 से काटूंगा तो 20 बार में कट जाएगा, 20 3 60%। ठीक है ना। उसी तरीके से मैं डी का देखूंगा, तो डी का अगर मैं देखूंगा तो 1 है टोटल, नीचे कितना 5 गुणे 100%। काट दूंगा 20 बार में तो कितना आ जाएगा, 20%। हो गया। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ से लेके आप यहाँ से स्टार्ट करिए और 3 तक आप देखिए। पहले 3 के बाद चौथे पे मत जाइए, पहले 3 तक देखिए। 3 तक आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये नजर आएगा कि यस और पी बराबर थे, लेकिन अगले के स्टेप में यस क्या हो गया, कम हो गया, पी फिर क्या हो गया, बढ़ गया। तीसरे वाले स्टेप में जब मैं देख रहा हूँ तो यस और कम हो गया और पी और बढ़ गया। तो यानी धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो एस का कैरेक्टर घटता जा रहा है और पी का कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो पी का कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, लेकिन जब डी आता है तो फिर डी का कैरेक्टर बढ़ेगा और फिर पी वाला क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा फिर धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ तक आप केवल ऑब्जर्व करो। तो इससे पहले यहाँ तक समझ लो कि एस को आगे बढ़ाने पे यानी इसके कैरेक्टर का परसेंटेज क्या हो रहा है, कैरेक्टर का परसेंट कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। और अगर पी आगे बढ़ रहा है तब क्या हो रहा है, इसके कैरेक्टर का परसेंट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, ज्यादा हो रहा है। अब एक बात और समझ लो, हम लोगों को ये पता है कि इसमें जो सबसे वेल डिफाइंड होता है वो होता है पी का और एस का। मतलब अगर हम बात करें ऑर्बिटल की तो सबसे वेल डिफाइंड ऑर्बिटल इन्हीं के होते हैं, है ना, एस के और पी के। क्यों, डी के नहीं होते हैं। डी के टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं और पांचों थोड़े से क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। उससे भी ज़्यादा एफ का हम लोगों ने कहीं भी एफ की बात नहीं की, क्योंकि एफ का जो ऑर्बिटल होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हम उसकी बात करते ही नहीं हैं। तो हम एस की बात करते हैं, पी की बात करते हैं। डी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्योंकि उसके अंदर द्विडंबल है और टोटल अगर देखे जाए पांचों शेप की बात करें हम, क्योंकि 5 ऑर्बिटल तो 5 शेप बनाएंगे, तो पांचों ऑर्बिटल की शेप की बात करें तो पांचों ऑर्बिटल की शेप अलग अलग तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी को दिखा रहे होते हैं, दर्शा रहे होते हैं। तो इसीलिए जब हाइब्रिडाइजेशन होता है यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डी बनाता है तो उसका जो लोब होता है वो हमारे अनुमानित मतलब जो हम अनुमान लगा रहे होते हैं उससे थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। तो हम इसीलिए जो भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की साइज को चेक कर रहे होंगे वो एसपी में चेक कर रहे होंगे। चूंकि डी के क्या है, 5 हैं और पांचों अलग अलग टाइप से हैं और अलग अलग जब मिलते हैं यानी अलग अलग मैंने आपको बताया हुआ है। 3 आपको याद होगा, याद है कि नहीं याद है, बिल्कुल याद होगा, है ना। ये आपको समझ में आ गया। पहले मैं उसको भी दिखा दूं, आप लोगों को बताया गया था हाइब्रिडाइजेशन में सभी नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग जब देखेंगे sp3 में तो sp3 में क्या होगा, एक तो s वाला होगा, दूसरा px, तीसरा py, चौथा pz और फिर क्या हो जाएगा ये dx स्क्वायर होगा। dx स्क्वायर आया था, क्या आया था बताइए। हमारे पास 2 था, पहला dz स्क्वायर था और क्या था dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये था।
अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेता हूं, मान लीजिए मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन करा रहा हूं और इन चारों के साथ मैं dz स्क्वायर लेता हूं, तब कौन सा शेप बनाता है बताइए? तब ये बनाता है ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, ठीक है ना, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, ठीक है। और अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेता हूं तब क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल होगा। क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल होगा। अब फिर मैं अगले केस में चला जाऊं। अगले केस में मतलब मान लो मैं sp3d2 कर लूं मैं, तो sp3d2 में क्या होगा? इन दोनों को एक साथ ले लूंगा, dz स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगली बार मैंने sp3d3 कर लिया, तो मैं क्या कर लूंगा? dz स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लूंगा और dxy ले लूंगा, ठीक है ना, dxy। क्योंकि अगर d के ऑर्बिटल की बात करोगे तो d के 5 ऑर्बिटल हैं, एक है dxy, dyz, फिर dzx, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको लेते हो और रेयर चांस में आप dxy ले लेते हो, sp3d3, ठीक है। लेकिन आप फिर से देखो तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ रहे थे तभी भी हम लोगों ने dyz और dzx की बात नहीं की थी। इसका रीजन है क्योंकि जब हम d ऑर्बिटल में जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मतलब कठिनाइयां जो होती है उसके अंदर। क्यों कठिनाई आती है? क्योंकि उसके जो शेप होता है, उसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, हर बार वेरी कर जाता है, ठीक है। सबका ऐसा नहीं है कि dxy और dyz और dzx और dz स्क्वायर dxy स्क्वायर का अलग अलग शेप है, लेकिन dx स्क्वायर वाई स्क्वायर अपने आप को चेंज कर लेगा, नहीं, वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन क्या है, देखो कई सारे वैरायटी है इसके अंदर और वैरायटी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ठीक है। तो यही कारण है। आई होप ये पूरा का पूरा बात समझ में आ गया होगा। तो हम जब परसेंट एस कैरेक्टर और परसेंट पी कैरेक्टर की बात करते हैं, यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो एस के कैरेक्टर और पी के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जो साइज है वो किस पे डिपेंड करता है? एस के कैरेक्टर पे और पी के कैरेक्टर पे, ना कि डी के कैरेक्टर पे। ना कि डी के कैरेक्टर पे क्यों नहीं कर रहा है मैंने बता दिया। मैं उसको हटा रहा हूं ताकि मैं इजीली समझ पाऊं। अगर मैंने उसको ऐड कर दिया डी को तो मेरे लिए चीज़ों को समझना क्या हो जाएगा? टफ। तब मैं उसके अंदर जाऊंगा, फिर डी में जाऊंगा और फिर एफ पे भी तो जाना पड़ेगा, तो फिर चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारे लिए? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स ना हो, हमें सिर्फ इतना पढ़ना होता है कि एस का कैरेक्टर कैसा है, पी का कैरेक्टर कैसा है, देख लो और देखने के बाद क्या कर लो? सिंपल रख लो, उसी के अनुसार अपने साइज को, किसी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साइज को एज्यूम कर लो। डी पे मत पहुंचो, क्योंकि डी पे पहुंचोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं तक समझते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब आगे देखूंगा मैं, तो हम लोगों ने निकालना सीख लिया, बहुत बेसिक तरीका है परसेंटेज निकालने का, जब उसके पास लोन पेयर ना हो। लेकिन अगर सपोज किसी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, ठीक है, तो जब लोन पेयर मौजूद होंगे तब कैसे हम लोग वर्क करेंगे उस पे? यानी सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर हो, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो, तब हमको क्या करना होता है? हमको करना होता है, ऐसे लगाना होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है एस, मतलब अगर हम परसेंट एस कैरेक्टर देख रहे हैं ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास एस अपॉन एस माइनस 1। और अगर मैं परसेंट पी कैरेक्टर निकालूंगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है पी माइनस 1 अपॉन पी, ठीक है ना। वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है। मैं एक सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ, चलिए देखेंगे आगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू पी माइनस 1 अपॉन पी हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, जिसमें थीटा जो होता है इट इज अ बॉन्ड एंगल। ये क्या होता है? बॉन्ड एंगल मतलब जिस एंगल के थ्रू, मान लीजिए अगर हम देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन CH4 लेते हैं हम लोग, तो कार्बन इसके साथ क्या करता है? बॉन्ड बनाता है, और एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड के बीच में जितना एंगल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो हम बॉन्ड एंगल यहाँ पे रखेंगे थीटा की जगह पे, और उस एंगल को रख के डिफाइन करेंगे
ठीक है। और डिफाइन करने के बाद यहाँ पे P कितना है और उसमें से घटाएंगे, यहाँ पे P का मतलब क्या है, कितना P है यहाँ पे उतना रखेंगे नंबर को उसके, उसमें से घटा के फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, समझा नहीं बात। और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इजीली मिल जाएगा। फिर से क्या करेंगे हम लोग, बॉन्ड एंगल लेंगे। बॉन्ड एंगल मतलब कि एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड के बीच में कितना डिफरेंस, कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जितना एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर हम ले रहे हैं अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो इसमें p कितना है, तो इसमें p है 3, तो 3 रखूंगा, 1 घटा दूंगा, बटा p कितना है फिर, तो 3 है और इंटू 100%, ठीक है। तो 100% कर दूंगा और फिर यहाँ से रखूंगा, ये वैल्यू आएगी, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। यहाँ से ये वाला जो आपको बहुत कम रेयर चांसेस में मिलेगा, जैसे NH3 दे दिया, NH3 में हमको नजर आता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम सबसे पहले देखेंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड एंगल क्रिएट करता है, यानी कितना बॉन्ड एंगल इसके पास है। तो आप लोगों को पता है कि लगभग 160 डिग्री तो होता ही होता है लगभग लोगों के पास। जब बॉन्ड बनाएंगे तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल क्रिएट करेंगे ताकि क्या हो, रिपल्सन ना हो, ठीक है ना, यानी रिपल्सन ना क्रिएट हो। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये एंगल जब मैं रखूंगा तो डिफाइन करूंगा, इस पे आपको जब भी क्वेश्चन देगा तो आपको ऑलवेज बॉन्ड का एंगल दिया रहेगा, बॉन्ड का एंगल दिया रहेगा और उस पर बेस्ड आपको तब क्वेश्चन करना होगा, ठीक है ना। या कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद रहेगी। आपको यहाँ पे 100% का जो मल्टीप्लाई करने वाला मैंने दिया है वो कभी कभी आपको या तो बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए कभी कभी दे देगा, तो आप यहाँ पे ये करके बॉन्ड एंगल फाइंड आउट कर लेना, या ये मतलब देखो कॉस थीटा पूछ दिया तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो P-1/P से करके। 100% से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी जब वैल्यू आएगी तो आप वहाँ से 100% कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल वे है, P-1/P, दिमाग कितने पे रखना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मतलब ये देखिए फार्मूला बस याद होना चाहिए, बाकी आपका काम चल जाएगा। इसमें क्वेश्चन बेस्ड होगा, तो जब मैं क्वेश्चन इस पे मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा आपको कराऊंगा जहाँ पे आपको नजर आएगा कि बॉन्ड एंगल दिया होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो अब एक चीज़ समझते हैं, अगर मैं इस पूरे को ऑब्जर्व करूँ तो ऑब्जर्व करने पे जो मुझे मिल रहा होता है वो क्या मिल रहा होता है, इसको हम देखते हैं। जैसे मान लो हमने ये देखा कि मान लीजिए, चलिए सर हम सब कर ले रहे हैं, मान लीजिए हमने %s कैरेक्टर निकाला, %x कैरेक्टर निकाला या %p कैरेक्टर निकाला, ठीक है, निकाला। सपोज करिए कि कोई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा %s कैरेक्टर है, तो वो क्या करेगा, और अगर %p कैरेक्टर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वो क्या इफेक्ट डालेगा। मैंने अभी जस्ट बताया कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जो साइज होती है वो डिपेंड करती है कि कितना %s कैरेक्टर है या कितना %p कैरेक्टर है ना। जिसका जितना परसेंटेज आएगा उस हिसाब से चेंज आएगा। तो अब क्वेश्चन है कि वो क्या चेंज आएगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा क्या, अगर मान लीजिए %s कैरेक्टर है ज़्यादा है, यानी कोई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना उसके अंदर सबसे ज़्यादा s का परसेंटेज ज़्यादा है, यानी s का कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इसका मतलब s कैसा है। मान लीजिए अगर हम चीनी और नमक को पानी के अंदर घोल रहे हैं तो चीनी की मात्रा यदि ज़्यादा रखूँगा तो पानी के अंदर मीठापन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। और अगर मैंने नमक की मात्रा ज़्यादा रखी तो फिर क्या होगा, नमक का जो स्वाद है उसके मतलब उसका जो वेटेज होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ से यानी कैसा लगेगा पानी, नमकीन लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो नमकीन लगेगा पानी, यानी उसके अंदर पानी का स्वाद नमकीन हो जाएगा। तो पानी के अंदर मैंने चीनी और नमक दोनों को घोला, चीनी की मात्रा ज़्यादा करूँगा तो मीठापन ज़्यादा, और अगर नमक की मात्रा ज़्यादा कर दूंगा तो नमकीन लगेगा पानी ज़्यादा। वैसे ही जब मैं s कैरेक्टर बढ़ाऊंगा तो भैया s का ऑर्बिटल का अगर मैं साइज देखूँ तो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब गोले मॉडल होता है, गोला होता है, गोलाकार होता है। और अगर p की बात करूं तो p जो ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, p ऑर्बिटल जो होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, यानी वो लॉन्ग, सिंपल बात करेंगे तो वो इसी चीज को खींच के लॉन्ग पोर्शन में चला जाता है ना। इसी को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खींचे और खींच के इसको डबल कर दे तो दैट मीन्स क्या बन जाएगा, मेरा p ऑर्बिटल बन जाएगा। तो p वाला जो होता है एक्चुअल में डंबल शेप में है ना, डंबल शेप में है, और कैसा है,
और कैसा है, लॉन्ग पोर्शन में है। किस पोर्शन में है, लॉन्ग पोर्शन में, लंबा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहा है और उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या करेगा, वो एस कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या होगा कि उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा ज्यादा, है ना। यानी देखो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किसके शेप की बात करोगे तो कैसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है ना, ऐसे होता है। ये जो होता है आपका लार्ज लोब होता है और ये क्या होता है, स्मॉल लोब। अभी जस्ट देखा है, ये स्मॉल है, ये लार्ज लोब है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो किसका एस कैरेक्टर बढ़ाओगे तो एस कैरेक्टर बढ़ने से ये होगा कि ये जो लार्ज लोब का साइज है जहाँ पे ओवरलैपिंग होगी वो ज़्यादा कैसा होगा, फुला हुआ नजर आएगा, यानी बल्क या बल्काइन शेप हो जाएगा। ठीक है, कब, जब एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, एस कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, एस कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब है कि बल्काइन शेप ज़्यादा होगा, लार्ज लोब का बल्काइन यानी फुला हुआ ज़्यादा होगा। ठीक है ना, यानी इसके शेप, इसका जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जो शेप है वो फुला हुआ होगा। और अगर पी कैरेक्टर यानी पी का परसेंटेज बढ़ा दे रहे हो तो फिर क्या होगा, ये कब होगा, जब परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा हो। ठीक है ना, ज़्यादा हो तो बल्काइन, बल्काइन मतलब फुला हुआ। ठीक है ना, फुला हुआ होगा, फुला हुआ मतलब स्फेरिकल में जाएगा ना, ये इस चीज़ को दबाएगा, कॉम्पैक्ट करके इस पोर्शन में लाने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा कि नहीं फूल जाएगा ये। और जब यही परसेंट पी कैरेक्टर मैंने ज़्यादा कर दिया तो यही वाला जो लोब होगा वो खींचेगा, लंबे में जाएगा, क्योंकि पी वाले ने क्या किया था, एस वाले को खींच के ही क्या किया था, डबल कर दिया था ना। यानी गुब्बारा कोई है को फुला हुआ है, उसको खींचो, खींच के उसको डबल कर दो तो फिर पी ऑर्बिटल बन जाएगा नहीं बन जाएगा, या इसको खींचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तभी तो डम्बल शेप में जाएगा, यानी इसको लंबा कर देगा। तो यानी यही वाला चीज़ जो होगा, जब परसेंट पी कैरेक्टर बढ़ा कर दूंगा मैं तो क्या होगा, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, खिंच जाएगा, तो यानी लोब का जो साइज होगा लॉन्गर हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंट पी कैरेक्टर बढ़ाने से क्या होता है, लोब की जो साइज है वो बड़ा होती है या लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी। जबकि परसेंट पी कैरेक्टर बढ़ाने से क्या होगा सर, चौड़ाई बढ़ेगी, चौड़ाई छोड़ो, यहाँ पे सिंपल सिंपल लंबाई घटेगी, है कि नहीं है, लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये फुलना मतलब फुला हुआ नजर आएगा आपको, कॉम्पैक्ट होगा, क्योंकि परसेंट पी कैरेक्टर बढ़ाने से बड़ा होगा ये, लार्ज लोब और क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अदरवाइज परसेंट एस कैरेक्टर फुला हुआ नजर आएगा। क्लियर है, जब परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो आई होप ये बात समझ में आ गई। अब मैंने यहाँ पे कहीं भी डी ऑर्बिटल की बात नहीं की है कि डी का कैरेक्टर बढ़ाएंगे घटाएंगे, क्योंकि डी का कैरेक्टर हम जानते हैं कि डी के टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि टोटल 5 ऑर्बिटल का हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ा ही नहीं है, तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका ये होगा, इसका वो होगा, इसका ये होगा, या इसका इतना परसेंट एस कैरेक्टर डी कैरेक्टर बढ़ने से ये शेप बन सकता है, वो शेप बन सकता है, क्योंकि हमको उसका एक्चुअल शेप ही नहीं पता है कि नहीं है। ऑलवेज आप देखोगे तो पी ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में है तो पी एक्स हो जाएगा, ऊपर खड़ा कर दूंगा तो पी वाई हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा तो पी जेड हो जाएगा, तो इसका तो क्लियर है ना, यही शेप होगा। लेकिन डी वाले ऑर्बिटल का शेप फिक्स नहीं है, डायरेक्शन के बिहाफ पे उस शेप भी उसका अलग अलग होता है। अब देखते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अलग होगा, डी जेड स्क्वायर का अलग होगा, लगातार डी डम्बल है, मतलब डबल वाले डम्बल में नजर आएगा कि ऐसे होगा, कि हमको ऐसे बहकाने के लिए ऐसे नजर आएगा कि ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे, तो ये डी ऑर्बिटल आपको ऐसे ही नजर आएगा, लेकिन क्या होगा, सबका अलग अलग होगा, है ना। डी एक्स स्क्वायर वाले का अलग डायरेक्शन में होगा, डी वाई स्क्वायर वाले का अलग डायरेक्शन में, ऐसे डी जेड स्क्वायर वाले का अलग में, डी एक्स वाई, डी जेड एक्स और डी वाई जेड सबका अलग अलग होगा। इसीलिए हम उसको सटीक नहीं बता सकते कि अगर उसका कैरेक्टर बढ़ाऊंगा तो किस जगह पे या किस डायरेक्शन में लेंथ बढ़ेगी, फूलेगा, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमारे पास अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ रहा है तो उसके शेप में चेंज कैसे आता है। ठीक है ना, शेप में अगर किसका कैरेक्टर ज़्यादा है तो कैसा शेप बनेगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का। अदरवाइज आपको याद रखना है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज आपको कैसे नजर आएगा, ऐसे। ठीक है ना, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 2 लोब होते हैं, लार्ज लोब और स्मॉल लोब। पी वाले ऑर्बिटल का एक लोब ही क्या कर दो, घटा दो,
मतलब एक को ही थोड़ा सा डाउन कर दो और एक को बढ़ा दो, जिधर जितना जिधर घटा रहे उतना बढ़ा दोगे तो वही पी ऑर्बिटल ही कन्वर्ट हो जाता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के शेप में। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। तो आपके मन में जो भी डाउट है, क्योंकि यहाँ पे डाउट आने चाहिए, और जो डाउट आना चाहिए वो कहाँ से आना चाहिए कि सेंट्रल एटम के पास यदि क्या होगा, लोन पेयर मौजूद होगा तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस पे बेस्ड मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या लेके आऊँगा, क्वेश्चन, ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बाकी ओवरऑल आप समझ चुके हैं शेप के अंदर चेंज कैसे आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बस डाउट ये है तो इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करा पाऊँ।